बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए। और डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इंटीग्रेशन की अब तक हम लोग 3 वीडियोस देख चुके हैं। द वेरी फर्स्ट वन वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन इन इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दूसरे वाले में हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा हमने देखा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यानी हम सबसे पहले डायरेक्ट फार्मूला का हमने यूज किया, दूसरा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स को यूज करके डिफरेंट फॉर्म्स को साइन कॉस साइन 2x कॉस 2x साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन ए कॉस बी वगैरह को यूज करके और हमने क्वेश्चंस किए, माने ऐसे फॉर्म में लाए ताकि वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाए। सब्स्टिट्यूशन में हमने एक ऐसे फंक्शन को लिया जिसका डेरिवेटिव वहां अवेलेबल था और हमने उसको टी माना, फिर पूरा फंक्शन टी के फॉर्म में ऐसे टी के रूप में ऐसे आ गया जो इंटीग्रेट हो सकता था। लेकिन अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जो अब तक जितना भी हम लोग नॉलेज एक्वायर किए हैं वो काम नहीं करेगा। जैसे अगर आप कहते हो हमारे पास x e टू दी पावर x है, इसमें कुछ नहीं चलेगा। अगर e टू दी पावर x स्क्वायर होता तो हम x स्क्वायर को t मान लेते। समझ में आ रहा है? अगर देखिए e टू दी पावर अगर 2x प्लस 1 होता तो हम फर्स्ट वाले से कर लेते। अगर हमारे पास साइन 3x cos 2x होता तो हम ट्रांसफॉर्मेशन से कर लेते। अगर हमारे पास e टू दी पावर x स्क्वायर x होता तो हम सब्स्टिट्यूशन से कर लेते। लेकिन अगर ये x e टू दी पावर x है तो यहां आके जितना हमारा नॉलेज है वो हम हाथ उठा देते हैं, भाई इसका तो कोई हमारे पास तरीका नहीं है। जिस तरह से आप डेरिवेटिव्स में क्या देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस देखते हैं, उसी तरह से याद रखिएगा इंटीग्रेशन हमने क्या देखा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो फंक्शंस के बीच में रहता है और उसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वैसे ही रह जाता है। कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हुआ है तो कांस्टेंट फंक्शन वैसे ही रह जाता है। लेकिन प्रोडक्ट हमने नहीं देखा था, डिफरेंशिएशन में हमने प्रोडक्ट रूल देखा था। तो अब इसमें आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है पूरा चैप्टर के लिए, सिर्फ एक चीज आप मेरे साथ साथ चलो और याद करो। अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है और हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, याद रखिए u इज द फर्स्ट फंक्शन, v इज द सेकेंड फंक्शन, तो हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर उसके बाद जितना भी आएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे। एक बार फिर देख लीजिए, अगर आप कहते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स, तो हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन रहेगा तो डीएक्स रहेगा, ठीक है ना, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इन दोनों का प्रोडक्ट और यहां पर dx। एक छोटा सा एग्जांपल अभी जो मैंने लिया था कि अगर इंटीग्रेशन x e टू दी पावर x है तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, दो का प्रोडक्ट है, यहां पहले वाला कुछ भी नहीं चलेगा। क्या लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, क्या हो गया x इंटू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x और इन दोनों का प्रोडक्ट और ये हो गया dx। ये कितना हुआ बेटा, x e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x माइनस देखो डी डी एक्स ऑफ x का कितना हो गया 1 और ये हो गया e टू दी पावर x, x e टू दी पावर x एंड e टू दी पावर x प्लस c। इस पूरी प्रक्रिया में यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट हम फर्स्ट फंक्शन ऐसा लेते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, जो डेरिवेटिव होने पर खत्म हो जाए। यहां तक क्लियर है? जो हम डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो वो खत्म हो जाएगा, उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। अच्छा, इस केस में हम जानते हैं u एंड v आर व्हाट, द फंक्शंस ऑफ x।
वो x का फंक्शन होना चाहिए, कांस्टेंट होने पर तो नहीं चलेगा। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे जो कुछ समय के बाद खत्म हो जाए। अब दूसरा देखो, मान लो कि आप कहते हो कि हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, इंटीग्रेशन x sin x dx, फिर वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, बिल्कुल फॉर्मूला पर रखते चले जाओ। क्या लिखोगे बेटा बोले तो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ऐसे होगा। और ये यहां पर dx हो गया, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दोनों का प्रोडक्ट हो। देखो कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस यहाँ पर 1, और ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, और ये हो गया dx। बोलो कितना हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स एंड प्लस हाउ मच, साइन एक्स प्लस सी। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, जैसे आप कहते हो हमारे पास x log x है, याद रखिएगा क्या हो गया, x log x हो गया। तो अब आप जो ही आप करोगे, जो ही आप आगे बढ़ोगे, एग्जाम्पल नंबर 3 है, जो ही आगे बढ़ोगे तो लिखोगे फर्स्ट फंक्शन x। देखो मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि ये गलत होने वाला है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ log x dx माइनस, हमको तो इसी का मान पता नहीं है, हम तो वहीं फंस गए। 1/x नहीं होता है, याद रखिएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो उस केस में जरा इसको ऐसे करके देखते हैं, अगर हम इसी को अगर ऐसे कह दें log x इंटू एक्स डी एक्स, और इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले, इसको सेकंड फंक्शन मान ले, अब करके जरा देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ हाउ मच, log x इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, इन दोनों का प्रोडक्ट dx। हमने कहा कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ x, क्या जी, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, याद रखिए log x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पता है, लेकिन क्या डिफरेंशिएशन तो पता है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज 1/x, इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, मैंने बाहर कर दिया, ये x हो गया, कितना हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर log x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 प्लस। इसमें कुछ तो ऐसी बात है, अब आपके मन में जरूर ये डाउट आना चाहिए कि सर ये क्या बात हुई, अब तक आप x लिख रहे थे और जब आपने देखा कि गड़बड़ है तो आपने पहला पार्टी बदल दिया, log x को पहले कर दिया। नहीं, हमारे पास हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, फिर भी हम इसको फॉलो करते हैं, और ये है एक, इसको हम बोलते हैं, ये होता है आइलेट रूल से फॉलो करते हैं। क्या हमने बोला, आइलेट, याद रहेगा। अगर कोई फंक्शन आता है तो सबसे पहले हम इनवर्स फंक्शन अगर कोई है तो फर्स्ट उसको इसी ऑर्डर में लिखते हैं, पहले हम इनवर्स फंक्शन, याद रखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये नहीं भी हो सकता है, हम एग्जाम्पल लेके आपको दिखाएंगे, लेकिन 99% केसेस में +2 तक ये होगा। दूसरा क्या है, दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन, तीसरा है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक समझ में, इनवर्स तो समझ में आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या है, log x, log 1 प्लस एक्स वगैरह वगैरह। एल्जेब्रिक में क्या होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या होगा, x होगा, x स्क्वायर होगा, x क्यूब होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा, आपको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स, कॉस एक्स, क्लियर है। इनवर्स में क्या हमने बताया, यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स होगा, tan इनवर्स एक्स होगा, वगैरह वगैरह। लॉगरिथम में log x हो सकता है, log 1 प्लस एक्स हो सकता है, एल्जेब्रिक में x होगा, x स्क्वायर होगा, 2x प्लस 1 होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होगा, साइन x होगा, cos x होगा, और एक्सपोनेंशियल तो पता है जी, ये तो सबसे आसान है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या है, इसमें होगा e⁻x, यानी हम इसी को फॉलो करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम x
log x लिखे थे तो इसमें x क्या था, एल्जेब्रिक फंक्शन था और ये लॉगरिथमिक फंक्शन था। इसके अनुसार पहले l को आना था और a को। बात यहां तक क्लियर हो गया? बस इतनी सी बात है। तो हमने अब तक दो ही चीज याद रखा, पहला ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, और दूसरा ये आइलेट रूल। इन दोनों को आप याद करोगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6। याद रखिएगा, हमारा जो ऑर्डर है लेने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कभी 7.2 कभी 7.6। इसका आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि हम जब थोड़ा सा और सब्जेक्ट को डेवलप कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे इतना हमको आसान ही नहीं था कि वो दो तीन जो अलग अलग करना था वो एक जगह हो जाएगा। इसीलिए हमने उनके ऑर्डर को एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं बल्कि हम अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं। देखिए, हमने आपको दो फार्मूला बताया है, एक तो आइलेट रूल है और दूसरा हमने कहा था वही इंटीग्रेशन ऑफ यू एंड वी। हमारे पास पहला इंटीग्रेशन है x sin x, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.6। सो हमने कह दिया लेट i इज इक्वल टू दिस मच। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। क्या लिखोगे? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ एक्स। इसको थोड़ा सा बड़ा करिए क्योंकि इसके अंदर और कुछ होना है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये प्रोडक्ट ऐसे हो गया। अब खुद देख लीजिए, दिस इज फर्स्ट, दिस इज cos x विद माइनस साइन, माइनस फर्स्ट, ये हो गया cos x विद माइनस माइनस प्लस, एंड यहां पर dx। सो दिस इज इक्वल टू माइनस x cos x एंड प्लस साइन x प्लस c। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट फंक्शन जो हमारा पास डायरेक्ट फॉर्मूला था हमने उसी को कर दिया। अब देखिए, इसी को अगर हम सपोज कर लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर हम 2 लेके चलते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है जी? x sin 3x dx है। क्या फर्क होगा? देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, आप यहां देखिए माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, बस यही करना है और तो कुछ है नहीं। अब देखिए, साइन 3x का कितना होगा जी? cos 3x बाई 3 माइनस बिल्कुल वही, और यहां पर कितना होगा? यहां पर होगा cos 3x और हो गया 1/3, फिर माइनस x cos 3x बाई 3, और यहां पर हमारे पास क्या होगा? ये 1/3 तो है ही, इसका कितना होगा? साइन 3x बाई 3 प्लस सी। यानी आपने कह दिया कि माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3 प्लस क्या? साइन 3x बाई 9 प्लस सी। सपोज कर लीजिए कि ये साइन नहीं होता, कॉस होता, तो हम क्या लिखते? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x। अगर हमारे पास ये कुछ और डिफरेंट फॉर्म में रहता, जिसे कहता है कि हम एक आध और क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, वो हम अभी क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो ये दो क्वेश्चन के मार्फत से हमने ये देख लिया कि हाउ टू यूज द फॉर्मूला। लेकिन जब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए यहां पर क्या है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये हो गया dx। क्या फायदा होगा? देखिए, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, लेकिन यहां पर होगा माइनस 2x। समझ में आ रही बात? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्वेश्चन कितना जी? 2x, और यहां हो गया e टू द पावर x ds, क्योंकि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन उतना ही है। इसको हम अब ऊपर लेके आते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x। अब ब्रैकेट में घुसते हैं, यहां हम लिख देते हैं 2, फिर ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये dx। आपको एक चीज समझ में आ रही है? ये एक्स स्क्वायर है तो हमको इंटीग्रेशन बाई पार्ट फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। अगर एक्स क्यूब है तो हमारे पास कितना बार यूज करना पड़ेगा? 3 बार यूज करना पड़ेगा। लेकिन ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2, फिर वही
x e to the power x minus integration 1 e to the power x dx bracket close x square e to the power x minus 2 x e to the power x minus e to the power x plus c। क्या होगा बताइए? x square e to the power x minus 2x e to the power x plus 2 e to the power x plus c। यानी अगर कभी भी हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर आ गया तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला कितने बार लगाना पड़ेगा? 2 बार लगाना पड़ेगा। लेकिन जब हम थर्ड वाले में जाते हैं तो हमारे पास फोर्थ वाले में तो हमारे पास दिया हुआ है i इज इक्वल टू हाउ मच, जो फॉर्मूला बताकर, जो फंक्शन बता करके हमने क्या किया था, हमने आई रेट को एक्सप्लेन किया था। तो उस हिसाब से यहां पर क्या लिखोगे बेटा? log x इंटू एक्स डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, बोलो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन टी डी एक्स ऑफ log x इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। हम लोग कर चुके हैं इसको, ये dx ये हो गया log x, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 dx कैंसिल, एक्स स्क्वायर log x बाई 2 माइनस, ये देखो स्क्वायर से कटेगा, x है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 प्लस c। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। The very first question, x cos x. I am very sure you will be able to do it. This is first function, second function. हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट फंक्शन, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स। इज इट क्लियर? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये cos x dx है। इसको लिख सकते हो x sin x और प्लस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो प्लस क्या होगा? cos x एंड प्लस c। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। जो सेकेंड क्वेश्चन है, हम मानते हैं दिस इज इक्वल टू i, इसको भी आप लिखिए ds2 में दिस इज i, इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 1/2 x इंटू 2 साइन x cos x dx। कैन यू राइट? है तो 3, आप इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो 2 ही ऑर्डर का फॉर्मूला है, तो हमको 2 ही चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो दिस बिकम्स हाउ मच? 1/2 x साइन 2x dx। आपको पता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसकी चर्चा मैंने किया था। जहां साइन 3x लिखा था वहां साइन 2x कर दीजिए, आराम से कर सकते हैं। सिंपली फॉर्मूला पर इसको एडजस्ट करते हुए चले जाइए। मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि इसको हमें दिखाई 3 दे रहा है, लेकिन उसको आपको 2 पर लाना है, x और साइन 2x हो गया। अब देखिए, जो एक दूसरा फॉर्म है, दूसरा क्वेश्चन है x साइन स्क्वायर x। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए साइन स्क्वायर x, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन साइन स्क्वायर कैसे इंटीग्रेशन करना है आपको पता है। हम इसको लिख सकते थे x, आपको याद आ रहा है 1 माइनस cos 2x बाई 2 इंटीग्रेशन dx। आपको पता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, हम लोग कर चुके हैं। तो कभी भी अगर हमारे पास साइन स्क्वायर x की वैल्यू होगी तो हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2x बाई 2। याद आ रहा है? अगर बाई चांस आपके पास cos स्क्वायर x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर cos स्क्वायर x होता तो क्या होता? 1 माइनस cos 2x बाई 2 हो जाता। क्लियर है? अब देखिए, तो हमारे पास इतना तो हो गया जी, क्या साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस cos 2x बाई 2। सिंप्लीफाई करिए, दिस इज इक्वल टू 1/2 x dx। हम इसको अलग अलग करने जा रहे हैं, और माइनस 1/2 इंटीग्रेशन x cos 2x dx। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 1/2 x स्क्वायर बाई 2 है, और माइनस 1/2 जो x cos 2x dx है, फिर ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, एक बड़ा ब्रैकेट बनाइए और इंटीग्रेट कर दीजिए। कैसे? इंटीग्रेशन बाई पार्ट एक्सपेंड करके निकाल लीजिएगा। ये तो 3 हो गया। अब
अगर हम कहते हैं कि भाई हमारे पास ये ds3b है, x cos स्क्वायर x dx है, कर लेंगे, बिल्कुल वैसा ही होगा। क्या लिखोगे, x 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx, उसके बाद एक्सपेंड करके कर लो। अगर sin qx है तो ऐसे ही कर लोगे। क्लियर है? sin qx है तो आप sin 3s का फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो। मैं बता दूं, देखिए ये 3c है, ये das 3c है, x sin qx dx। अगर बाई चांस ये वाला क्वेश्चन आ गया तो भाई हम सब पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो देखते हैं क्या हो। देखिए सबसे पहले आप लिखते हो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू एक्स। 4 साइन क्यू एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। देयरफॉर साइन क्यू एक्स इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4। अभी तो आपने ट्रिग्नोमेट्री को कर दिया और अब कहते हो साहब हमको तो इसको इंटीग्रेट करना है। अगर इंटीग्रेट करना है तो i बराबर क्या हो जाएगा, x क्या था हमारे पास, साइन क्यू एस को क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन x, और साइन क्यू एस की वैल्यू आप लिखे हो 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4 dx। समझ में आ रही बात? मतलब हम सेकेंड वाले फंक्शन को इस फॉर्मेट में या इस फॉर्म में ला दे रहे हैं जिसका इंटीग्रेशन संभव है। साइन क्यू एस का इंटीग्रेशन संभव नहीं है, उसको इसी फॉर्म में बदलना पड़ता, तो पहले हमने उसको एक इंटीग्रेटेबल फॉर्म में ला दिया। अब इसको अगर करना चाहते हो तो लिख सकते हो 1/4 इंटीग्रेशन, बल्कि आप लिखो 3/4 x साइन x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन x साइन 3x dx। ये फिर फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला यू कैन यूज। बात समझ में आ रही है? ये बड़ा जरूर हो रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है, बड़ा है लेकिन आसान है, क्योंकि ये दोनों तो हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ, हमारे पास इसका क्या रोल आ गया, रोल आया साइन 3 थीटा का या साइन 3s का। लेकिन अगर आपके पास DAS4 का ए दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहे हैं, यहां I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos 2x dx। मैंने आपको पहले बता दिया था क्या, कि आपको इसको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है। चलिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यहाँ dx मल्टीप्लीकेशन एक साथ करके ये dx हो गया। सही में आ रहा है? डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड लास्ट में dx। देखो कितना हो रहा है, एक्स स्क्वायर cos 2x का कितना होगा बेटा, साइन 2x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2 dx। मैंने 2 इसलिए कर दिया ताकि 2 कैंसिल होना चाहिए। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ गई, एक्स स्क्वायर साइन 2x बाई 2 माइनस, अब ब्रैकेट में देखो x साइन 2x। डायरेक्ट हम लोग करें फर्स्ट फंक्शन, चलो लिख देते हैं इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, कुछ हो रहा है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लीकेशन और ये dx। मतलब वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला आप बार बार यूज करते करते आपको बिल्कुल आंख बंद करोगे तो आपका हाथ चलता चला जाएगा। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 2x बाई 2 माइनस फर्स्ट, यहां पर कितना होगा जी, cos 2x बाई 2, क्योंकि साइन 2x का कितना होगा, साइन 2x कितना होगा माइनस cos 2x एंड डिवाइड बाई 2,
x का क्वोशंट है, माइनस इसका तो 1 हो गया, इसका cos 2x बाई 2 तो बाहर कर लो और ये dx हो गया, sin 2x का माइनस cos, तो माइनस माइनस क्या हुआ जी, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, समझ में आ रहा है, sin 2x का कितना होगा माइनस cos, वो माइनस हमने यहां कर दिया। दिस इज x स्क्वायर sin 2x बाई 2 माइनस ये माइनस x cos 2x बाई 2 और यहां पर क्या होगा 1 बाई 2 साइन 2x बाई 2 प्लस सी, सिंप्लीफाई करके ले जाइए, एक्स स्क्वायर साइन 2x बाई 2 माइनस माइनस प्लस एक्स कास 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 4 साइन 2x प्लस c. So this way you have seen that even x square is coming with trigonometric function. We have to apply integration by part formula 2 times. इस केस में जब करोगे तो एक्स क्यू से एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स स्क्वायर से एक्स होगा, यानी इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला कितना बार यूज करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज 3 टाइम्स। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज x log 2x, इसको क्या लिखोगे बेटा, इसको लिख दोगे log 2x, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, x सेकेंड फंक्शन हो गया dx, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। अब शुरू हो जाओ, फर्स्ट फंक्शन log 2x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन d dx ऑफ क्या log 2x, ये समझ में आ रहा है, d dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज्ड, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और ये dx। ध्यान से देखो log 2x x स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका कितना होगा जी, इसका होगा 1 बाई 2x, log 2x का 1 बाई 2x मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि पहले log 2x का करोगे फिर 2x करोगे, यही गलती होती है और कोई बात नहीं है, इसीलिए मैंने इसको किया। log 2x का 1 बाई 2x और 2x का 2 हो गया, और इनटू हाउ मच x स्क्वायर बाई 2 dx, ये हमारे पास किसका है, इन दोनों का ब्रैकेट ऐसे कर लो, ये 2 2 कैंसिल, इसको आप लिख सकते हो दिस इज एक्स स्क्वायर log 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई 2, देखो ये x और x कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच गया x, तो आप क्या लिख दोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इसको 4 लिख देना, हो गया क्वेश्चन। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वही था, सिर्फ log 2x आया था। जो दूसरा क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें आप क्या लिखोगे क्वेश्चन नंबर 6 में, इसको सिर्फ वही करोगे log x x स्क्वायर dx फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, आई होप यू विल बी एबल टू इट। log x इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर कितना होगा x क्यूब बाई 3, dx और log x कितना जी 1 बाई x, उसके बाद आराम से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6। जब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हो तो यहाँ दो तरीका है, या तो आप साइन इनवर्स इसको फर्स्ट मान लो, देखो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में ये x साइन इनवर्स x dx है। इसका एक और तरीका है, वो बहुत आसान है, हम कहते हैं कि लेट, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, पहले ये मान लो, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन टी, देयरफॉर ds का मान कितना होगा cos t dt, यानी आपने ds निकाल लिया, इसको निकाल लिया, और x का मान तो साइन t है, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, x का मान कितना, देखो x का मान कितना है साइन t, साइन वर्सेस का मान कितना है t, और dx का मान कितना है cos t dt, तीन चीज हो गया, पहले वाले से आसान हो गया। ये इंटीग्रेशन क्या हो गया t साइन t cos t dt। अब अगर यहां तक पहुंच गए तो कैन यू राइट इंटीग्रेशन t, ये हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन हो चुका है, dt ये 1 बाई 2, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये हमारे पास हो गया 1 बाई 2 t साइन 2t, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। अब कर लो, डायरेक्ट हम करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन
माइनस ये 1 माइनस माइनस प्लस cos 2t बाई 2 dt। अब और आगे बढ़ाओ, 1/4 विद माइनस साइन t cos 2t अंदर लेके चले आए, प्लस 1/4 cos 2t का कितना जी, साइन 2t बाई 2 प्लस सी, यानी हमारे पास हो गया 1/4 t cos 2t प्लस 1/8 साइन 2t प्लस सी। लेकिन आंसर टी में तो रहेगा नहीं, ये जो टी लिखे थे वो तो आपके दिमागी उपज थी ना। तो अगर आपकी दिमागी उपज थी तो आपने क्या लिखा था जी, आप लिखे थे ना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी। तो टी का मान क्या लिखे थे, सॉरी x को क्या लिखे थे, x इज इक्वल टू साइन टी। तो कोशिश करिए कि जितना इसमें दिया हुआ है सब साइन टी या cos टी के रूप में आ जाए। तो अगर आप कहते हो कि हमारे पास दिस इज इक्वल टू 1/4 cos 2 को क्या लिखोगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। cos 2t का फॉर्मूला होता है, याद आ रहा है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन। मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला खूब यूज होगा, पीछे की मेरी वीडियो देखिए, मैंने कहा था 200 बार यूज होता है। और इसकी वैल्यू हो गई 1/2 इंटू 2 क्या, साइन टी, और इंटू हाउ मच, cos टी, प्लस सी यहां पर है 8, ये हो गया 4। अब जहां जो वैल्यू है उसको रख दीजिए, यानी -1/4 टी का मान कितना है, साइन इनवर्स x है, इनसाइड द ब्रैकेट साइन टी का मान कितना है 2x स्क्वायर, 1/4 साइन टी का मान कितना है x है, cos टी का मान कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। एवरीथिंग हैज कम इन टर्म्स ऑफ x। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम अलग से कर दे रहे हैं कि डायरेक्ट भी किया जा सकता है, तो वो जरा आप देख लीजिए। अगर आप कहते हो कि हमारे पास x tan इनवर्स x dx है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, सेकंड फंक्शन होगा, याद आ रहा है फॉर्मूला, क्या हम लोग बोले थे बेटा, हम लोग बोले थे आई लेट से आई इनवर्स ए एल्जेब्रिक। तो यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स। करो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx माइनस डी dx ऑफ व्हाट, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये dx tan इनवर्स x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का मान कितना होता है जी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, डी dx ऑफ tan इनवर्स है, और इंटीग्रेशन ऑफ x का कितना होगा जी, एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। कुछ फायदा हो रहा है। अब धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x 1/2 माइनस 1/2, यहां देखो बेटा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये dx है। यहां जब पहुंचते हो तो हाथ पांव फूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हम लोग पहली एक्सरसाइज में फर्स्ट क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन किया था, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4/1 प्लस स्क्वायर एक्स टू द पावर 6/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने किया था। तो पहले हम इसकी बात कर लें, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ds को आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कितना हो रहा है 1 माइनस, ऐसे होगा, ठीक है। वो सिंपल डिफरेंस इंटीग्रेशन है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, 1 का कितना जी x, और इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट होती है, इट इज tan इनवर्स x प्लस सी।
अब ब्रैकेट को आप कर दीजिए, -1/2x प्लस 1/2 tan inverse x plus c. So this way you have seen 4 more questions from NCERT. Now the corresponding questions जो हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 एनसीईआरटी से दिया था, उसके करस्पॉन्डिंग हम 4 क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो log x वाला कंसेप्ट था, इसमें हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रेट x to the power n log x dx. So what can we write? Can we write this one as integration log x into x to the power n dx? फिर वही आइलेट फार्मूला, ठीक है। अब आइलेट फार्मूला हो गया तो फिर हमने कहा कि भाई देखो, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है, हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन x to the power n dx minus integration ddx of what, log x इंटीग्रेशन x to the power n dx, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके फिर dx हो गया। बिल्कुल वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला एवरीवेयर। दिस इज इक्वल टू log x to the power n plus 1 by n plus 1। यही ना था जी भी, भाई क्या है, x स्क्वायर नहीं है, x नहीं है, x to the power n है। यहाँ इंटीग्रेशन 1 by x और x to the power n plus 1 by n plus 1, यहाँ पर हो गया dx, यानी x to the power n plus 1 into log x by n plus 1 माइनस 1 by n plus 1 हमने बाहर ले लिया, और ये हो गया x to the power n dx, x to the power n plus 1 by x to the power 1, x to the power n plus 1 minus 1। ये हमारे पास हुआ x to the power n plus 1 log x by n plus 1 minus 1 by n plus 1, इसकी वैल्यू हो गई x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c, ये n plus 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा ही है, कुछ इसमें नया नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, वही यही ना है कि ये 1 plus x log x है, तो 1 plus x log x को आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन, चाहो तो लिख सकते हो अलग से भी, देखो log x इंटू एक्स प्लस 1 dx, फिर वही फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन x plus 1 dx minus d dx of what, log x इंटीग्रेशन x to the power 1 dx, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये dx हो गया। यहां देखिए ये log x है, x प्लस 1 का अगर करना चाहें तो आप लिख सकते हो x स्क्वायर बाई 2, ये समझ में आ रही बात, x का हो गया x स्क्वायर बाई 2 x, यहां आप लिख सकते हो माइनस 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स dx, ये तो वही रहेगा, माइनस x बाई 2 प्लस 1 dx, ये x अंदर चला गया, फिर x का कर लीजिए, कितना होगा 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स एंड प्लस सी, दैट्स ऑल। मतलब ये है कि आपको सिर्फ ध्यान रखना है फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का जो चक्कर है। जो दूसरा हमने, अगर आपको याद होगा, हमने कहा था साइन इनवर्स एक्स, यहाँ कितना है x cos इनवर्स x। मैंने आपको एक सजेस्ट किया था, क्या सजेस्ट किया था, हमने कहा लेट cos इनवर्स x is equal to t, this implies that x is equal to how much, cos t, and dx is equal to minus sin t dt. Therefore I is equal to, in place of x, what are you going to write, cos t, in place of cos inverse x it is t, and here it is how much, minus sin t dt, फिर वही आ गया। if you want you can write minus outside t 2 sin t cos t, याद आ रहा है, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं dt, और यहाँ हो गया 1 by 2।
हम लोगों ने इसको साइन वाले में किया था। तो अगर आपके पास यहां तक हो गया तो आप लिख लीजिए -1/2 इंटीग्रेशन टी और इनटू हाउ मच साइन 2t dt। बाकी हम लोग जो पहले कर चुके हैं उसी हिसाब से कर लीजिए। cot inverse x, the same as we have done for x tan inverse x. Take this one as first function and this one as second function. ये हमारे पास हो जाएगा आइलेट फॉर्मूला को यूज करके आप कर सकते हो। NCERT question number 9. I have already discussed this type of question. You can take cos inverse x as t. याद आ रहा है? x is equal to cos t, उसके बाद जैसे हमने कहा था वही फिर वही आएगा क्या, t sin 2t, 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। देखिए जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अगर आप लिखते हो कि लेट, हम लिखते हैं i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर dx। क्या लिख सकते हो, देखो हमने कहा पुट साइन इनवर्स x is equal to t, this implies that x is equal to how much, sin t, and dx is equal to cos t dt। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास हो गया। Therefore, what is the value of i? I is equal to, पहला तो हो गया टी स्क्वायर क्योंकि साइन वर्सेस को आपने टी कह दिया, और dx को आपने कह दिया cos t dt। बिल्कुल वही एक्स स्क्वायर cos x वाला फॉर्मूला आ गया, याद आ रहा है? अब वो वही आइलेट वाले हिसाब से देखिए मैंने क्या लिखा, साइन वर्सेस इक्वल टी एक्स इज इक्वल टू साइन टी, डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी डी टी। हमने साइन वर्सेस के ऊपर क्या लिखा, टी स्क्वायर कॉस टी। अब ये टी स्क्वायर कॉस टी जो आप कह रहे हो, इसमें क्या होगा जी, ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो हम लिखते हैं क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन हम लिख रहे हैं cos t dt minus d dt of what, t square integration cos t dt एंड ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया dt। समझ में आ रही बात? देखो ना, ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन है, फॉर्मूला तो वही क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है ना, एंड डी डी टी ऑफ फर्स्ट वन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन। अब देखिए हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, इट इज टी स्क्वायर, कॉस टी का होता है साइन टी, ये होता है 2t, टी स्क्वायर का 2t, 2 मैंने बाहर कर लिया, एंड कॉस टी का कितना होता है जी, साइन टी डी टी। मतलब क्या हुआ, टी स्क्वायर से हम टी पर आ गए, यानी दिस इज टी स्क्वायर साइन टी -2। एक बार फिर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ क्या, टू फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन। देखिए मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं, माइनस डी डी टी ऑफ व्हाट, टी इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, और ये हो गया डी टी। लगे हाथ हमारे पास कितना हो गया, टी स्क्वायर साइन टी -2t। साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, माइनस इसका हो गया 1 और इसका हो गया क्या, कॉस टी डी टी। आगे बढ़ाइए, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा बताओ, क्या हो गया बताओ, टी स्क्वायर साइन टी, ये तो सही हो गया, टी स्क्वायर साइन टी -2 बाहर करते हैं, हमारे पास हो गया माइनस टी कॉस टी, आने दो, और कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, प्लस सी। हमने अभी क्या किया, हम एक एक करके इसको 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला, ब्रेक इसको अंदर लेके जाइए, टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस प्लस 2t कॉस टी माइनस 2 साइन टी प्लस सी। अब आपको याद होगा कि आपने लिखा था साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, देयरफॉर x का मान कितना था जी, साइन टी। व्हाट अबाउट कॉस टी,
cos t is equal to under root 1 minus how much sin square t, that is under root 1 minus x square. ये बगल में लिख लीजिएगा। तो जहां t है, t का मान क्या हो गया, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। व्हाट अबाउट साइन t इंटू x प्लस 2 साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। याद रखिए t आपके दिमाग की उपज है, आपने सब्स्टिट्यूट किया था तो आंसर t में तो नहीं छोड़ेंगे। कहाँ छोड़ेंगे, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ t। एक चीज मैं और बता दूं कि जस्ट मैं कहीं देख रहा था कि पीपुल गिव ट्रिक्स, शॉर्ट्स आते हैं तो शॉर्ट्स पर ट्रिक देते हैं, कहते हैं फॉर सीबीएसई एंड फॉर जेई। वो जेई और इंजीनियरिंग के लिए हो सकता है, लेकिन सीबीएसई के लिए वो ट्रिक्स नहीं चलेंगे। सीबीएसई में तो स्टेप मार्किंग होती है, आपको हर स्टेप लिखना पड़ेगा। यू कैनॉट राइट कि नहीं साहब वो इंटीग्रेशन 1 by x minus a x minus b is equal to answer is this. No, you will not get marks, rather you will get 0. Keep this one in your mind. So बाकी ज्यादा ट्रिक वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, स्पेशली सीबीएसई के एग्जाम के लिए। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिए, इसमें हम कहते हैं कि पुट cos इनवर्स x इज इक्वल टू t। याद रखिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू cos t तो होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू cos t 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू पता है। यानी आपने कह दिया कि dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dt। इसकी वैल्यू पता है तो आप लिखोगे देयरफॉर I इज इक्वल टू x। x का मान कितना है बोलिए, x इज इक्वल टू cos t एंड cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x इज इक्वल टू t एंड dx बाय दिस वन इज इक्वल टू माइनस dt। ये वाला हो गया। यहां तक समझ में आ गई बात। मतलब ये हुआ कि फिर हम वहीं आ गए जहां चले थे, यानी क्या हुआ, माइनस टी cos t dt, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी डी टी ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और यहां पर डी टी। ये सही है, फर्स्ट में डायरेक्ट करिए। आप लिख लीजिएगा दिस इज इक्वल टू टी साइन टी, और साइन टी का कितना होता है जी, cos टी, माइनस साइन होगा तो माइनस प्लस प्लस हो गया। ये तो आपका हुआ क्या, ये वैल्यू हो गई इसकी टी साइन टी एंड cos टी। मतलब क्या हुआ, आपने किसको लिखा था, आपने वैल्यू लिखा था कि भाई हमारे पास cos इनवर्स x इज इक्वल टू टी, आपने कहा था, यही नहीं कहा था जी, cos इनवर्स देयरफॉर x इज इक्वल टू cos t। तो अगर x इज इक्वल टू cos t हो गया तो यहां देखिए t का मान क्या लिखे थे, cos इनवर्स x, इसका मान कितना होगा, cos t का मान कितना है x एंड प्लस c। देखो बच्चों, जो हमने क्वेश्चंस दिए हैं उनके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं और आप लिखते हो कि साइन इनवर्स 2x, पहले साइन इनवर्स x था। देखो दो तरीके हैं, एक तो है कि हम साइन इनवर्स 2x को फर्स्ट फंक्शन मान ले और 1 को सेकेंड फंक्शन मान ले, वैसे भी हो जाएगा। और नहीं तो आप लिख लो साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू t, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू हाउ मच, साइन t एंड 2 dx इज इक्वल टू cos t dt। बाकी जैसे हुआ था वैसे ही होगा। जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है ये भी ठीक वही क्वेश्चन है जो हमने साइन इनवर्स x के लिए किया था। इसमें आप क्या लिखोगे, cos inverse x is equal to t, this imply that x is equal to how much, cos t, and dx is equal to minus sin t dt। बस फर्क क्या आ रहा है, यहाँ निगेटिव साइन आ गया।
देयरफॉर अगर आप आई लिखना चाहोगे तो ये होगा टी स्क्वायर, माइनस बाहर कर लो, ये साइन टी डी टी है। बाकी जैसे हमने किया था पहले वाले में ठीक वैसे ही करना है। जहां पर कॉस टी होगा वहां पर एक्स लिखोगे, जहां साइन टी आंसर में आएगा वहां अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया मैं क्या लिख रहा हूं? जहां कॉस टी होगा वहां एक्स, तो यही वाला होगा। लेकिन अगर वो साइन टी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 1 माइनस, क्यों? साइन टी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन टी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इट्स लाइक दिस। एक इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है द क्वेश्चन वी हैव डिस्कस। देखिए आपके पास दिया हुआ है दिस मच, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। वी आर गिवन आई इज इक्वल टू, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। समझ में आ रही बात? क्या मैंने उसी को लिखा है जो एक्स क्यू था, एक्स क्यू को हमने क्या कर दिया है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कर दिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं अब तक तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, अब हम लिखते हैं कि लेट या पुट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टी। इसको तो पहले अपने पास आप रख लो और इसको डिफरेंशिएट करो। इसको डिफरेंशिएट करते हो तो होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। हो तो गया, समझ में आ रहा है? पहले हम इसको करते हैं, साइन का, साइन वर्स का कितना होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो गया 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। और फिर जब एक्स स्क्वायर को करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी जी, 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ये समझ में आ रही बात क्या? यानी इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, समझ में आ रहा है, dt बाई 2। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर मीन्स व्हाट, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमने निकाला है साइन टी, एंड व्हाट इज साइन इनवर्स एक्स, दैट इज टी, एंड व्हाट अबाउट द होल थिंग, इट इज dt डिवाइडेड बाई 2। फिर वही दिल लाया हूं, मतलब क्या हो गया, हम लोग जो लेके चले थे, नहीं समझ में आ रही बात भाई, ये एक्स साइन एक्स, अब तो आपको आपका मन हट गया होगा क्या, I इज इक्वल टू 1 बाई 2 टी इंटू साइन टी डी टी। इज इट क्लियर नाउ? करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी डी टी ऑफ फर्स्ट और cos टी डी टी। हमने एक स्टेप थोड़ा सा जल्दी कर लिया, 1 बाई 2 माइनस टी cos टी एंड प्लस साइन टी प्लस सी। अब इसको 1 बाई 2 को अगर अंदर लेके चलें और सबकी वैल्यू को रख दें तो हमारे पास क्या होगा जी, माइनस 1 बाई 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी हमने क्या लिखा था, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो हम यहां लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा हमने साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को टी लिखा था, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, साइन टी। तो जब cos t होगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos t, cos t इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, वही एक ही चीज को तो हम बार बार कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हो गई 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। व्हाट अबाउट साइन टी, साइन टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 1 बाई 2 अंदर जाएगा तो यहां पर हो जाएगा बाई 2 एंड प्लस सी, दैट्स ऑल। सो दिस वाज द क्वेश्चन which was different from the question which has given the NCERT में जो दिया हुआ था उससे ये थोड़ा सा हटके सवाल है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर वहां साइन, वहां पर क्या था,
साइन इनवर्स एक्स करके था, साइन इनवर्स एक्स होगा कॉस इनवर्स एक्स होगा, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर या कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर के रूप में आएगा। नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इजी। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है, हमने इसको आई लिख दिया। फर्स्ट फंक्शन हम डायरेक्ट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कितना होता है, tan x माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड tan x और ये dx, यानी कितना हो गया x tan x, और याद रखिए tan x का होता है log sec x, या अगर cos के रूप में लिखते हैं तो माइनस log cos x, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस log mod ऑफ cos x प्लस c। वेरी सिंपल। क्या किया गया, फर्स्ट ध्यान रखना है ये है कि फर्स्ट डिफरेंशिएट है तो डिफरेंशिएट करने पर खत्म हो जाएगा, और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 13 तो हम जरूर बता दे रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि इसके चलते अब जितने भी आएंगे हम सबको देख लेंगे। जैसे अगर आप लिखते हो कि i इज इक्वल टू दिस मच, हमारे पास तो सब अकेले फंक्शन है। याद रखिए बहुत लोग कंफ्यूज करता है, लिखता है tan वर्स x इंटीग्रेशन 1/1 प्लस, वो डिफरेंशिएशन होता है। log x का लोड लिखता है 1/x, वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू व्हाट, याद है आई लेट, ये 1 नहीं है बल्कि क्या है, x टू द पावर 0 है। बस इतना ही करना है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज्ड dx, दिस इज tan इनवर्स x इंटू x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अगर आपको यहां तक पहुंच गया तो आपने इसको क्या लिखा, हमेशा इसको ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमने जब शुरू किया था तो शुरू करते समय ही हमने बताया था कि इफ न्यूमरेटर इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होगा, 2 होगा, यहाँ 1/2 होगा, यानी कितना हो गया, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c हो गया। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई tan इनवर्स x की। अब अगर इसके साथ मान लीजिए कि आप कहना चाहते हैं कि हमें log x को इंटीग्रेट करना है, ये समझ में आ रही बात, तो ये अभी हम करा देंगे, जब अपनी तरफ से क्वेश्चंस कराएंगे तो वहां हम कुछ क्वेश्चंस लेके करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम एनसीईआरटी, हम लिखते हैं लेट i इज इक्वल टू दिस मच, ये dx है। आप क्या लिखोगे बेटा, करना तो वही पड़ेगा, log x स्क्वायर x dx, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है। चलो फर्स्ट फंक्शन log x होल स्क्वायर इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ log x होल स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx ब्रैकेट क्लोज्ड, ये करके dx हो गया। मैंने हमने पहले फार्मूला पर पहले उसको लिख दिया। देखिए फर्स्ट वाला तो हमारे पास हो गया कि भाई चलो log x का होल स्क्वायर हो गया, इसका x स्क्वायर बाई 2, यहाँ तक तो चलेगा। लेकिन जब दूसरा करते हो तो यहाँ हो जाएगा, पहले क्या जी, 2 log x इंटू 1/x, ये समझ में आ रही बात, log x का होल स्क्वायर 2 log x और फिर log x का 1/x, और यहाँ हमारे पास दिया हुआ है x dx, x dx को क्या लिखोगे, x स्क्वायर बाई 2 dx, ये दूसरा वाला ब्रैकेट था, ये एक ब्रैकेट है, इसको ऐसे कर लो। देखो 2 से 2 कैंसिल और इससे ये कैंसिल, यानी आपके पास हो गया x स्क्वायर log x होल स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन, हाँ अब समझ में आ रहा है,
अब तक तो सिर्फ वो साइन एक्स स्क्वायर में आ रहा था, लेकिन इसमें लॉग एक्स स्क्वायर में फिर एक बार आ गया। फिर ये क्या हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और सेकेंड फंक्शन हो गया, यानी हो गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स होल स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब डायरेक्ट हम करते हैं इसको फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। ये कैंसिल हुआ, यहां पर ब्रैकेट हुआ, आपके पास सिर्फ बच गया x बाई 2। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, देखो क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई देख करके डरना नहीं है, जो है एकदम मतलब क्या करते हैं, जैसे पानी बहता है ना, उस फ्लो में बहोगे तो मजा आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल जस्ट लाइक वाटर यू हैव टू फ्लो विद द क्वेश्चन एंड विद द नॉलेज यू हैव एक्वायर्ड। ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स होल स्क्वायर बाई 2, जितना था हमने लिख दिया। इसको हम अंदर लेके आते हैं, हमारे पास देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस हो गया, हम एक्स स्क्वायर को यहाँ कर देते हैं कि कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी कभी एक्स और एक्स स्क्वायर लोग एक्स क्यों लिख देता है, इसलिए मैंने उसको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई 2 एंड माइनस माइनस प्लस, ये 1/2 तो ठीक है, 1/2 हो गया, फिर भी वहां x बच गया, तो x का क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर बाई, इसको आप क्या लिख सकते हो 4, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, सो दिस बिकम्स द आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, जब क्या था आपके पास, ये log x का होल स्क्वायर था। अब देखिए अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो जाए, अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स है, क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन लॉग एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, चाहो तो आप लिख सकते हो क्या लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, लेकिन उसको 2 बार करना, ऐसे करके देखते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, बोलिए फर्स्ट फंक्शन बड़े आराम से इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स टू द पावर 3/3 प्लस एक्स, समझ में आ रहा है, हम फर्स्ट लिखते हैं सेकेंड लिखते हैं, माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट 1/x x³/3 प्लस एक्स, यहां पर dx हो गया, हो तो गया, दिस इज इक्वल टू x³/3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन, देखिए 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ dx, इसको कर लो x टू द पावर 3/3 और x हो गया, माइनस साइन को लेके अंदर चले जाओ। क्वेश्चन व्हाट आई वांटेड टू गिव यू, यू आर गिवन I इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 13 x tan x sec स्क्वायर x। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अगर इंटीग्रेशन tan x sec स्क्वायर x है dx, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan स्क्वायर x/2, कैसे हो रहा समझ में आ रहा है, देखिए अगर आप इसको मान लेते हैं कि ये I1 है और लिखते हैं tan x इज इक्वल टू लेट्स सपोज दैट z, सो व्हाट इज दिस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dz, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन z dz विच इज इक्वल टू z स्क्वायर बाई 2, यानी 1/2 क्या tan स्क्वायर x। मैं भी तो यही कह रहा था, कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है सेकेंड फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन आपने अलग से कर दिया। अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है और इसको हम मानते हैं सेकेंड फंक्शन, डिफरेंट है ना, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और जो आपने अलग से किया है, सबसे बिल्कुल डिफरेंट सवाल हो गया है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको लिखते हैं तो कहते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन tan x sec स्क्वायर x dx, इसको कहीं बगल में आप कर लीजिएगा, ठीक है, आपके पास आंसर पता चल गया, क्योंकि अगर इसको नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नंबर सीबीएसई में नंबर कट जाएगा, यहाँ ज्यादा उछल कूद सीबीएसई में चलता नहीं है साहब, सीबीएसई में आपको बताना है कि हाँ कैसे हो रहा है। देखिए तो हमने कहा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट
इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, tan x sec स्क्वायर x dx ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये हो गया dx। इसको हमने कहा कि ये वैल्यू होती है x tan स्क्वायर x बाई 2, इसका इंटीग्रेशन मैंने कर दिया है। आप लिख सकते हो यूजिंग 1, उसको 1 लिख दीजिएगा। माइनस इसका फिर कितना होगा जी, इसका हो गया tan स्क्वायर x dx, क्योंकि याद रखिएगा इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, tan स्क्वायर x बाई 2, तो हमने इसको कह दिया 1/2। लेकिन यहां तक तो चलेगा। अब tan स्क्वायर x अपने आप में एक अच्छी चीज हो गई, x tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1/2। tan स्क्वायर x का मान क्या होता है जी, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx which is equal to x tan स्क्वायर x बाई 2 1/2। sec स्क्वायर x का मान कितना है जी, tan x माइनस x प्लस सी, 1/2 को लेके अंदर चले जाइए, तो हो गया x tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1/2 tan x प्लस x बाई 2 प्लस। समझ में आ रही बात? मतलब क्या हुआ कि जो सेकेंड फंक्शन था वो फिर अलग से सब्स्टिट्यूशन से करके और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके तो होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने कुछ यहाँ खास दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। क्या था क्वेश्चन नंबर 14? ये DS14 हम कहते हैं भाई, आप मान लीजिए कि हमको कहना है ये a, आप log x को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। वहां tan वर्स x था, हमने log x कर दिया। log x का कितना होगा जी, वही जो मैंने बताया था, log x इंटू 1 dx फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ddx ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, ये कैंसिल, दिस इज इक्वल टू x log x माइनस x प्लस सी, ये log x का हो गया। इसी तरह से अगर आप इसका 14 का भी कहना चाहते हैं कि साहब जरा साइन वर्स x का करके दिखाइए, शुरू हो जाइए वैसे ही। हालांकि आपके पास रास्ता एक और था, साइन वर्स x को t मानने का, याद आ रहा है? लेकिन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं साइन वर्स x इंटू 1 dx फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी डी एक्स था फर्स्ट, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। ये अपने आप में सवाल है, कर चुके हैं। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मानते हैं टी, और इसको आप क्या लिखेंगे, एक्स साइन वर्स एक्स। इसको हम मानते हैं कि ये I1 है। I1 को आप यहां लिख लीजिए, एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम कहते हैं पुट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। टी तो कहीं और माने नहीं है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। ये सॉरी 2 कैंसिल, यानी आपने क्या निकाल लिया, आपने कह दिया कि x dx इज इक्वल टू माइनस टी dt, यानी I1 इज इक्वल टू माइनस क्या जी, टी डी टी बाई टी टी कैंसिल, यानी क्या हुआ, माइनस टी, यानी कितना हुआ, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जो हो गई आप लिख दीजिएगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है log x प्लस 1 टू द पावर x प्लस 1, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये तब तक कंफ्यूजिंग है जब तक कि आपको, याद रखिए, ऐसे दे दिया है। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला याद है, याद आ रहा है, log m टू द पावर n इज इक्वल टू हाउ मच, n log m। तो ये वैल्यू कितनी हो गई जी, इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू लॉग एक्स प्लस 1 dx। और एक बार जब यहां पहुंच गए तो तब तो आपको पता ही है, हम लोग तो कर ही चुके हैं, log x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। हाँ,
अब करते समय इसको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो, क्योंकि वहां पर log x था, यहाँ log x प्लस 1 है। हम कहते हैं फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये समझ में आ रही बात? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, एक्स प्लस 1 होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, और ये dx हो गया। यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 1 है, माइनस यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 और इंटू कितना है जी, x है। हमारी बात समझ में आ रही है? 1/2 बाहर, समझ में आ रही बात? देखिए इन दोनों में से अगर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2/2 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x/2, तो हमने लिख दिया, तो वही मैं लिख रहा हूँ x इंटू एक्स प्लस 2 बाई क्या, x प्लस 1। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, उतना भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम इसको हटाएंगे ही हटाएंगे। हम इसको लिख सकते थे, याद रखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई एक्स प्लस 1 dx। हमने 2 तो बाहर कर दिया है, इसको हम छोड़ते हैं। हमारे पास समस्या यही ना जी, कैसे करेंगे? तो इसके दो रास्ते हैं, जो मैंने पहले बताया था, मैं फिर वही कह रहा हूं। हम जरा इसको I1 लिख करके अलग से कर देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई एक्स प्लस 1 है। एक तरीका तो है कि हम इसको डिवाइड कर दें, ये हम शुरू में जब स्टार्ट किए थे तो हमने वहां पर ये बताया था। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 1, याद रखिएगा क्या हमने लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अलग से कर दिया, प्लस 2 टाइम्स हाउ मच, एक्स प्लस 1। हम एक स्टेप छोड़ रहे हैं, अच्छा नहीं छोड़ते हैं, चलिए हम यहाँ लिखते हैं प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2x बाई एक्स प्लस 1 dx। इसको ले आके वहां रख दीजिएगा। क्या लिख सकते हैं बताइए? दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। पहला तो हो गया। दूसरा भी इसके बाद आपके पास है 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, ये dx है। 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन x माइनस 1 हो गया, ये कैंसिल, और इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। समझ में आ रही बात? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। कहने का मतलब क्या है, हर जगह हम लोग x प्लस 1 कर रहे हैं, ये खत्म हो गया। अब इसको अगर इंटीग्रेट करना चाहें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स माइनस लॉग मॉड ऑफ हाउ मच, एक्स प्लस 1। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है कि उसको डिवाइड कर दिए। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में किया हुआ था। अब देखिए हम एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला फिर देखने जा रहे हैं। एक तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, e टू द पावर एफ एक्स, याद है? इंटीग्रेशन u इंटू वी का मान आपने देखा था। लेकिन अगर हम कहते हैं कि e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी कोई फंक्शन है और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। कैसे होता है जरा इस पर विचार कर लेते हैं। हम जरा इसकी बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। हम कहते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स, और ये हमने कह दिया dx है। मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं। चाहे तो आप दोनों को अलग अलग कर दीजिए। आपने कहा भाई देखो ये dx है और ये dx है, इसको e टू द पावर x एफ एक्स पहले, e टू द पावर x एफ एक्स पहले, एफ डैश एक्स बाद। देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है। हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, और यहाँ क्या होगा dx हो गया। ये हमने फर्स्ट सेकेंड से कर दिया, और यहाँ पर
हमारे पास एफ डैश एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स है, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए इस पर, इसी एकदम एग्जैक्टली इसी पर आधारित एक एग्जाम्पल देखिए। अगर हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, क्या करना है। देखिए दो बातें हैं, हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। सीबीएसई में क्या कराएं, आप आंसर नहीं कर सकते कि आंसर इज ई टू द पावर, आपसे आंसर थोड़े पूछा है, आपसे करा है इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है तो आप बिल्कुल वही करिए, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वाला है उसको चुपचाप रखे रहिए। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया, क्या लिखोगे बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज्ड, ये dx और प्लस सेकेंड वाले को छोड़ के रखिए, याद रखिएगा, उसको मत कर दिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो डेरिवेटिव वाला है, उसको कैंसिल होना है। तो हमारे पास क्या हो गया, e टू द पावर x साइन x, पता तो हमको पहले से ही था, ये हो गया cos x e टू द पावर x dx प्लस cos x e टू द पावर x dx, ये कैंसिल हो गया, प्लस c हो गया। सो द आंसर इज हाउ मच, e टू द पावर x sin x plus c. This is how actually we use or this is how we do. अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल 2 देखिए, e टू द पावर x log sin x प्लस cot x dx। अगर ये आपका पास क्वेश्चन है, आपको लगता होगा कि सर आंसर तो दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, आप आंसर भी लिखिए। आप यहां पहले लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे लेट fx इज इक्वल टू log sin x, therefore f dash x is equal to 1 by sin x into cos x is equal to how much, cot x। समझ में आ रही बात। फिर आप लिखोगे सिंस इंटीग्रेशन e टू द पावर x fx प्लस f dash x dx is equal to e to the power fx plus c, therefore this one is equal to e to the power x into log sin x plus। ये इसको लिखने का तरीका हुआ, अगर यूज करते हैं तो डायरेक्टली यू कैनॉट राइट कि e to the power x log sin x, क्लियर है e to the power x sin x plus cos x। आपको पता है fx का मान कितना है sin x, f डैश s की वैल्यू हो गई cos x, सो द आंसर इज हाउ मच e टू द पावर x sin x, जो मैंने बताया था वैसे आप लिख लोगे, या आप फिर वैसे ही लिखोगे sin x e टू द पावर x cos x टू द पावर x, और जैसे मैंने किया था उस तरह से आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करके कर सकते हो। इसमें तो बिल्कुल हम लोग कर चुके हैं इसको। जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम इसको दो पार्ट में कर सकते हैं क्या, मतलब अगर e टू द पावर x के साथ साथ if we have some function then we should try our best to get it separated in two such forms so that one function is the differential coefficient of the other। एक जो है अगर दूसरे का differential coefficient हम करके उसको सेपरेट कर लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 17 है, I is equal to this much, can you write x plus 1 minus 1 e to the power x by 1 plus x होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। हमने प्लस 1 करके माइनस 1 कर दिया, क्या हो गया बताओ, e टू द पावर x इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, इससे ये कैंसिल। और हम अगर इसमें लिखते हैं fx इज इक्वल टू 1 बाई x प्लस 1, therefore f डैश s की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, therefore the answer is
I is equal to how much? E to the power x into 1 by x plus 1 plus c. फॉर्मूला बगल में लिखना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने बताया था। यानी हमको क्या करना है, ऐसे दो फॉर्म में लेके चले आना है ताकि एक जो है वो दूसरे का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाए। जैसे इसमें 1 बाई एक्स प्लस 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना है? -1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 18 आप देखते हैं, e टू द पावर x 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए तो e टू द पावर x के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, हम यहां कहते हैं इट इज 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। अलग अलग करके देखते हैं कुछ फायदा हो रहा है क्या। e टू द पावर x कितना जी? 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी जी? 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। अच्छा यहां कितना हो गया बेटा? 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। हमने इसको सेपरेट किया, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसमें देखिए 2 कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो कैन यू राइट e टू द पावर x इनसाइड द ब्रैकेट tan x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 dx। हो गया। और अगर यहां तक पहुंच गए तो अगर हम fx को क्या लिखते हैं जी? अच्छा ठीक है, अगर इसको जरा प्यार से कर ही देते हैं, क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू tan x बाई 2 इंटू e टू द पावर x dx प्लस 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 e टू द पावर x dx। इसको छेड़छाड़ नहीं करना, और जैसे करते हो इंटीग्रेशन बाई पार्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था, आप वैसे करो, करके देखो। अगर आप करते हो तो फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, क्या? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e टू द पावर x dx। इंटीग्रेशन बाई पार्ट हो गया, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, और प्लस 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 e टू द पावर x dx। ये और ये कैंसिल, प्लस आप कह दो c, सो e टू द पावर x tan x बाई 2 प्लस c। अब देखो करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। हमें पता है कि अगर fx को इस केस में हम log sec x लिखते हैं तो f डैश x की वैल्यू कितनी होगी? 1 बाई sec x इंटू sec x tan x, ये कैंसिल, दैट इज इक्वल टू tan x। सो इसका आंसर कितना हो गया? e टू द पावर x log sec x। पहला क्लियर हो गया। दूसरा, आपके पास एक चीज और दी हुई है, यहां पर आपके पास क्या दिया हुआ है? ये हमने आई करके तो कर दिया। अब इसको देखो, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम कहते हैं कि e टू द पावर x तो चलेगा, यहां हम लिखते हैं x प्लस 1, याद रखिएगा। तो x प्लस 1 करेंगे तो हमको -2 करना पड़ेगा, क्योंकि -1 है, माने हमको लिखना पड़ेगा x माइनस 1 को लिख सकते हैं x प्लस 1 -2, तो मैं वही लिख रहा हूं -2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल क्यूब, और ये dx। सिंप्लीफाई करके देखिए, e टू द पावर x प्लस 1 का क्या? होल क्यूब एंड -2 बाई x प्लस 1 का होल क्यूब। ये इसकी वैल्यू हो गई, ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 2। अब देखिए अगर fx को लिखते हैं 1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो व्हाट इज f डैश x? f डैश x का वैल्यू कितना होगा जी? f डैश x डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू होगी -2 बाई
x प्लस 1 का होल क्यूब, यानी ये वाला है। देयरफॉर द आंसर विल बी इक्वल टू हाउ मच, e टू द पावर x इंटू 1 बाई हाउ मच, x प्लस 1 का e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। हम देखिए, हम जो भी कर रहे हैं एक ही चीज बार बार हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी फंक्शन e टू द पावर x के अलावा दिया हुआ है, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस द सेम as the sum of two functions such that one function is the क्या differential coefficient of the other। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम कहते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, साइन 4x बाई 1 माइनस cos 4x माइनस 4 बाई 1 माइनस cos 4x dx। सिंप्लीफाई करिए e टू द पावर x, साइन 4x याद है 2 साइन 2x cos 2x, समझ में आ रही बात भाई? 4x को ले सकते हो, ये समझ में आ रहा? साइन 4x को ले सकते हो साइन 2 इंटू 2x, और साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है 2 साइन थीटा cos थीटा, तो हो गया 2 साइन 2x cos 2x। और इसको क्या लिखोगे, इट इज 2 साइन स्क्वायर 2x, याद रखिए ये थीटा है। इसी तरह से अगर हम cos 4x को लिखते हैं तो cos 1 माइनस cos 4x मीन्स व्हाट, 1 माइनस cos 2 इंटू 2x, 1 माइनस cos 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 थीटा की जगह पर थीटा तो 4 थीटा पर कितना हुआ 2x हो गया, यहाँ इतना हो गया, माइनस 4 इंटू 2 साइन स्क्वायर हाउ मच 2x dx। देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये हो गया e टू द पावर x, और यहां हमारे पास हो गया cot 2x। ध्यान से देखिएगा, इस 2 से 2 कैंसिल, माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 2x dx। अब समझ में आ रहा है, ये कोसेक स्क्वायर 2x dx हो गया। बस ये तो चाहिए था, हमने तो यही कहा था ना भाई कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाना चाहिए। यहां पर fx का मान कितना है बच्चों, देखो cot 2x है, व्हाट इज f डैश x, माइनस कोसेक स्क्वायर 2x और इंटू 2 है, तो हो तो गया, यानी हमारे पास पूरा जो है आई किसके फॉर्म का है, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स के फॉर्म का। भाई पहला वाला cot 2x, दूसरा वाला माइनस कोसेक, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला है e टू द पावर x इंटू हाउ मच cot 2x एंड प्लस है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, हम लोग इसको यहाँ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1 बाई एक्स है, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होती है -1 बाई एक्स स्क्वायर, सो इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर x 1 बाई एक्स प्लस सी। जो सेकेंड क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है x माइनस 3, क्या लिखने वाले हैं, e टू द पावर x इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 1 का होल क्यूब और x माइनस 1 का होल क्यूब, ये हो गया dx, यानी e टू द पावर x 1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 बाई x माइनस 1 का होल क्यूब, और ये हो गया dx। हमें पता है इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये है, सो द आंसर इज e टू द पावर x इंटू 1 बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उतना है। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन नंबर क्या 3 है, याद रखिएगा, दैट इज थर्ड, मतलब अभी जो लिखा है ये थर्ड नहीं है, e टू द पावर 2x sin x। हम इसको नहीं करके हम एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जो
एक जनरल क्वेश्चन हो जाएगा। हमारे पास है e टू द पावर ax इंटू साइन bx, ये क्वेश्चन है। बहुत खूबसूरत सवाल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आल्सो। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो bx प्लस सी, मैंने और थोड़ा सा बढ़िया बना दिया। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, ये 1 है, आप इसको लिख सकते हो साइन bx प्लस सी इंटू ई टू द पावर ax इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि हमने कहा है आइलेट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है। यही वो है जहां पर आइलेट रूल फॉलो नहीं होता है। अगर आप चाहें तो इसको भी फर्स्ट, इसको सेकंड मान के चलेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन चूंकि हम ऐसे करते आए हैं, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन साइन bx प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, क्या cos bx प्लस सी इंटू बी इंटू ई टू दी पावर ax बाई a, और यहां पर dx। समझ में आ रही बात? क्या वही हमने किया। ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर एक्स बाई ए। ये हो गया ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए माइनस बी बाई ए। फिर हमारे पास आ गया फर्स्ट फंक्शन cos बी एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस माइनस प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। कॉस बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होगा जी? माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बी साइन बी, और इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स बाई ए, और यहां पर होगा डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब जो मैं कहने जा रहा हूं इसको आप ध्यान से देखिए। दिस इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है? हम कहते हैं देयरफॉर आई इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी बाई ए ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। ई टू द पावर एक्स कॉस बी बाई ए स्क्वायर, यहां पर ए है वहां पर ए स्क्वायर है। दूसरा, ये जब अंदर आएगा तो होगा माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, लेकिन ये वैल्यू तो फिर वही हो गया जहां से हम चले थे। यही इस क्वेश्चन की तारीफ है। तो ये क्वेश्चन कितना हो गया जी? आई। इस तरह के क्वेश्चन में यही फायदा है, क्या कि आप कोई भी क्वेश्चन लेते हो तो उसमें आई फिर आ जाता है, और अब उसको हम इधर लेके आते हैं। तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू, इन दोनों में से ई टू द पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। इन दोनों में से ले लिया ए स्क्वायर, ये कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई ए, इतना हो गया, ये कैंसिल हो गया। सो द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू हाउ मच? ई टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड प्लस सी। कोई भी क्वेश्चन ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, कोई भी आएगा, सब क्वेश्चन इसी के आधार पर हो जाएगा। पावर एक्स 1 प्लस एक्स बाई, द क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू गिव यू, मेरे साइड से जो क्वेश्चन है, देखो बेटा, इसको आप लिख सकते हो ई टू द पावर एक्स, इसको 2 प्लस एक्स माइनस 1 कर सकते हो क्या? बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, हो तो गया। दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स
1/2 प्लस एक्स और -1/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वो होता है, सो द आंसर हो जाएगा e टू द पावर x 1/2 प्लस एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। क्या लिखोगे? ये फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, और जब इंटीग्रेट करोगे तो रास्ते में आई मिलेगा, उस आई को लेफ्ट में ले आकर के और आगे कर लेना। जो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखो ध्यान से, ये बेसिकली वैल्यू होती है 3 tan इनवर्स x की। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स x को इंटीग्रेट करना है। अब हम अपनी तरफ से एक दो क्वेश्चन और देते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 23, ये DAS 23 मान लीजिए। क्वेश्चन है e टू द पावर sec क्यूब x dx इंटीग्रेशन। बढ़िया सवाल है। sec क्यूब x dx है, हम इसको लिख सकते हैं sec x इंटू sec स्क्वायर x dx। ध्यान से देखिएगा, वी आर गोइंग बियॉन्ड फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस डी dx ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, वही फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। दिस इज इक्वल टू sec x tan x माइनस इंटीग्रेशन sec x। ये दोनों हमारे पास क्या हो गया बेटा? tan स्क्वायर x है। tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू होती है sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, यानी sec x tan x माइनस इंटीग्रेशन sec qx dx प्लस इंटीग्रेशन, ये वैल्यू किसकी है? दिस इज द वैल्यू ऑफ i, यानी, और हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो लिखेंगे i इज इक्वल टू sec x tan x माइनस i, फिर वही आ गया। इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन लिया था, ये थोड़ा डिफरेंट था। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? log sec x प्लस tan x c। इस i को अगर इधर लेके आओगे तो 2i इज इक्वल टू हाउ मच? sec x tan x प्लस log sec x प्लस हाउ मच? tan x प्लस c। इस 2 को लेके वहां पर आ जाओ। सो दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन बाकी सबों से डिफरेंट क्यों हो गया था? इसलिए कि इसमें भी i आ गया था। इसी तरह से अगर आप एक DAS 24 करना चाहते हो, और ये आप खुद कर लेना, कोसेक QX, आप क्या लिखोगे? कोसेक x कोसेक स्क्वायर x dx, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, यहां भी i आ जाएगा। का जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 2 tan इनवर्स x। अगर आप चाहें इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन यूज करके तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 2 tan इनवर्स x dx, और tan इनवर्स x को आप पता है कैसे याद आ रहा है? एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला होता है, बहुत काम का है। ठीक है, एक तो ये पार्ट है कि 2 tan इनवर्स x हो गया। tan इनवर्स x का आपको पता है, tan इनवर्स x इंटू 1 करके आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर इसमें आप चाहते हैं तो आप कह सकते हैं पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब क्या हुआ जी? dx इज इक्वल टू हाउ मच? sec स्क्वायर थीटा d थीटा। देयरफॉर I विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा d थीटा।
ये हो गया साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 को बाहर कर लिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट कर लिए, अकॉर्डिंगली पुट द वैल्यू। सो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 23 में दिए, देखिए इसमें बड़े आराम से आप लिख सकते हो कि पुट एक्स क्यू इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाई दैट 3x स्क्वायर dx का मान क्या जी, ये एमसीक्यू दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर dx का मान dt बाई 3, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन, यहां होगा e टू द पावर t इंटू dt। याद रखिए एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या dt हो गई, और इसका हो गया e टू द पावर t। e टू द पावर t का कितना होता है, e टू द पावर t बाई 3 प्लस c, t का मान आपने रख दिया क्या एक्स क्यू। तो ये तो एमसीक्यू एक सवाल है 1 नंबर का। ये भी सवाल वैसा ही है, सिर्फ इसमें दिया हुआ है e टू द पावर x। देखिए मैं लिख रहा हूं sec x tan x, समझ में आ रही बात, इंटीग्रेशन। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, लेकिन हमने लिखते समय क्या लिख दिया, sec x tan x। हमें पता है इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये होता है, तो आंसर कितना होगा e टू द पावर x sec x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। और कर देते हैं, मतलब ऐसा थोड़े कसम थोड़े खा के रखे हैं कि अगर वहां पर 24 क्वेश्चंस दिए हैं तो 24 ही क्वेश्चंस करेंगे, एक दो चार क्वेश्चन अलग से कर लेते हैं। देखो बेटा ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये इंटीग्रेशन e टू द पावर sin x cos x dx और 2 है, याद आ रहा है, sin 2x की वैल्यू क्या, क्लियर हो गया। और इसमें आप लिखते हो पुट sin x is equal to t, therefore cos x dx is equal to dt, so I is equal to 2 integration t e to the power t dt हो गया। यानी ये क्वेश्चन क्या हो गया है, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इट बिकम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अच्छा लगा। अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, समझ में आ रही बात। साइन एक्स पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन है, साइन 2x को क्या कर रहे हो 2 sin x cos x लिख रहे हो, फिर आप सब याद रखो, पहला ट्रांसफॉर्मेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन। सो दिस इज t e टू द पावर t। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो आपको पता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड -1 e टू द पावर t c, पुट द वैल्यू ऑफ t। एक बार अगर ये समझ में आ गया, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तब बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सबसे हट के है, ये इनवर्स भी है और रूट भी है। हम इसमें लिखते हैं पुट साइन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू टी। इसका मतलब रूट एक्स इज इक्वल टू हाउ मच साइन टी, एक्स इज इक्वल टू हाउ मच साइन स्क्वायर टी, dx इज इक्वल टू 2 sin t cos t dt। साइन स्क्वायर टी का होगा 2 sin t और sin t का cos t, यानी dx इज इक्वल टू हाउ मच साइन 2t dt। ये ds की वैल्यू हो गई, और ये साइन वर्स रूट एक्स की वैल्यू है। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, i इज इक्वल टू साइन वर्स रूट एक्स की वैल्यू कितनी है जी t, और ds की वैल्यू कितनी हो गई साइन 2t dt। और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करते रहिए। हाँ, अगर आपको कहीं भी t मिलेगा तो साइन वर्स रूट x लिखिएगा, साइन t मिलेगा तो रूट x लिखिएगा। याद रखिएगा, साइन t की जगह पर आप लोग को लिखना है रूट x, लेकिन कॉस t की जगह पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स। क्यों, रूट एक्स का स्क्वायर। क्लियर हो गया। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, अब उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करो। अब देखो एक और क्वेश्चन है, ये इनवर्स नहीं है, ये है साइन रूट एक्स दिया हुआ है,
इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स डी एक्स, ये तो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम इसमें लिखते हैं कि लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। चलिए, देयरफॉर आई इज इक्वल टू साइन रूट एक्स साइन टी, और dx का मान कितना है जी 2t dt, 2 आउटसाइड t साइन t dt, ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, और जो वैल्यू आएगी उसको रख देंगे। आई होप इट्स क्लियर। सो दिस वे we have seen all the questions, around 24 questions from NCERT plus around 27-28 questions from my side, and we have got the exposure of all type of questions in integration by part। तो ये आपका लेवल 1 खत्म होता है, यानी सीबीएसई के हिसाब से आपको जितना चाहिए वो हमने आपको बता दिया। इसके बाद लेवल 2 में हम लोग जाएंगे बियॉन्ड एनसीईआरटी, वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे। वो बेसिकली लेवल 2 मतलब द स्टूडेंट्स वर एस्पायरिंग फॉर 100% मार्क्स इन सीबीएसई, और वो जेई मेंस का थोड़ा थोड़ा उसमें आपको आइडिया पता चल जाएगा। ठीक, जो लेवल 3 लेवल 4 होगा दैट विल बी फॉर स्पेसिफिकली फॉर मेंस एंड एडवांस। थैंक यू। अगेन आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू लाइक द वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन अगर 50 क्वेश्चन करना है तो वीडियो लंबी तो होनी है भाई। 50 क्वेश्चन 2 मिनट में हम ट्रिक तो नहीं सिखा सकते। लोग बोलते हैं ना ये ट्रिप ले लो, ये कौन सा ट्रिक है भाई, वो 3 सेकंड में कर लोगे, 3 सेकंड में कर ले तो सीबीएसई में फेल हो जाओगे साहब। आई डोंट वांट टू सी, याद रखिए लाइफ में शॉर्टकट क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करने के लिए होते हैं, लाइफ में हर जगह शॉर्टकट नहीं चलता है। See, at present, when I am shooting this video, it is around 12:30, 12:45 night। मतलब क्या हुआ, ये साधना है, बिना साधना किए होगा नहीं। जब हम साधना कर सकते हैं तो आपकी तो पूरी जीवन जिंदगी पड़ी हुई है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। एंड इफ यू हैव नॉट subscribe the channel, please subscribe the channel and ask your friends also to subscribe it, and see what all things are given there. Even for class 11, class 10, everything is given. So thank you so much. God bless.